नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में या तर्क शक्ति में कूट लेखन या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला तो पहले से जानते हैं। इसके पहले टॉपिक से हमने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला जो आपके 26 वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण का जो स्थान है किसमें, वर्णमाला क्रम के अनुसार वो स्थान आपको पता होना चाहिए। तो यदि वो स्थान आपको पता है तो आपके 50% प्रश्न तो वैसे हल हो जाएंगे। ठीक, तो यदि आज पता नहीं होगा तो आप इसको जरूर पता कर लीजिएगा। जैसे ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 5। इस प्रकार से आप अपने रफ में लिख लीजिए, रफ कॉपी में लिख लीजिए। उसको एक बार दो बार पढ़िए, फिर मन में सोचिए कि पी का मान 16 है, क्यू का मान 17 है, आर का मान 18 है। मेरे मित्र, इस प्रकार से यदि आप उसको याद कर ले रहे हैं तो इसमें क्या, यही नहीं, आपको कई चैप्टर में उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें क्या है, एक शब्द लिखा रहेगा, अगला शब्द पूछेगा कि यदि जैसे उदाहरण के लिए ए बी बी सी, ए बी को क्या लिख दिया गया, बी सी लिख दिया गया, तो डी सी को क्या लिख दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, ए था, ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी कभी प्लस करता है, कभी कभी माइनस करता है, कभी कभी लगातार प्लस कर देता है, लगातार माइनस कर देता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो हम अगर इस चैप्टर को एकदम आसान बना देना है या रीजनिंग को 50% आसान बना देना है तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको सभी जो भी अंग्रेजी वर्णमाला हैं उनके जो भी स्थान हैं, जिस स्थान पे भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए हैं उस स्थानों को हमको जानना होगा। क्योंकि इसके पहले हमने आप लोगों को बता दिया था कि जो भी यदि किसी का विपरीत निकालना हो, जैसे ए का विपरीत निकालना है तो हम 27 से ए को निकाल देंगे। ठीक, 27 माइनस ए का मान कितना होता है, 1 बराबर 26, अर्थात जेड। इस प्रकार से आपको सब पीछे बता दिया गया है कि पीछे की वीडियो को देख करके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। चलिए अब हम पहला प्रश्न शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक कूट भाषा में लाउड LOUD को JQ या सेफ लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में PKQG लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, PKQG, याद रखिएगा। PKQG लिख दिया गया है, किस शब्द को लिखा गया है उस शब्द को बताना है। याद रखिएगा, 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, अभी हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं। LOUD लाउड को JQ या सेफ लिखा जाता है, तो उसी कूट किस शब्द को PKQG लिखा जाएगा, अर्थात ए लिखा जाएगा। यहां नहीं है, PKQG लिख दिया है, PKQJ। याद रखिएगा, कभी कभी गलती क्या होता है, आप इसको यहां कर देते हैं और इसको बनाने लगते हैं ये, तो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको यहां वाला पूर्ति करना है, यहां क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है किस शब्द को उसी कूट भाषा में PKQG लिखा जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ आप लोग बहुत बार ऐसी गलती करते हैं और बार बार हल करते हैं, उत्तर नहीं आता है। उत्तर कैसे आएगा, अभी हम यहाँ PKQG करके उत्तर ढूंढने लगे तो विकल्प में मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसलिए याद रखना, प्रश्न को पहले बहुत सही से पढ़िए, बहुत आसानी से पढ़िए। आप अगर 150 प्रश्न है, कम प्रश्न पढ़िए लेकिन उसको सही से पढ़िए, क्योंकि जल्दबाजी में आपका गलती बहुत ज़्यादा होता है और जो चीज़ आने वाला होता है वो भी गलत हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ना है। यदि मेरे साथ रहना है तो बहुत आराम से, बहुत सावधानी पढ़ना है, क्योंकि अब एक बार पढ़ लिए, आपको आ गया तो फिर तो आप जल्दबाजी कर ही सकते हैं। ठीक, अब देखिए, यल का मान होता है 12, ओ का 15, यू का 21, डी का 4, जे का 10, क्यू का 17, एस का 19, एफ का 6। इस प्रकार से जब आपको मान पता रहेगा कि किस क्रम में वो आते हैं तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ 12 था, क्या कर दिया, 10 कर दिया -2, 15 था, 17 कर दिया +2, 21 था, 19 कर दिया -2, 4 था, 6 कर दिया +2, यानी -2 +2 -2 +2। बस वही चीज़ आपको भी कर देना है, -2 और
+2 आपको भी कर देना है। ठीक, अब देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पर जब हम इधर जाते हैं यदि माइनस हो रहा है तो उधर से इधर आएंगे तो प्लस होगा। कैसे? ये 10 था और यल क्या कर दिया 12, अर्थात ये 10 था ये क्या हो गया 12 हो गया। जब हम इधर से इधर आएंगे तो 2 प्लस होता है, अर्थात यदि उधर जाने पर माइनस होता है तो इधर आने पर प्लस होगा, और उधर जाने पर प्लस होता है तो इधर आने पर माइनस होगा, याद रखिएगा। ठीक, तो हमको क्या कर देना है, जब हम यहाँ से इधर आना है ना, इधर से इधर नहीं जाना है, यहाँ से हमको इधर आना है, तो जो माइनस है ये +2, फिर जो प्लस है वो -2, +2 -2 जब हम कर देंगे तब हमको उत्तर मिलेगा। तो अब P का मान होता है 16, तो 16 से 2 निकाल लीजिए, कितना बच जाएगा 14। N का मान तो अरे हाँ आपको क्या कर देना है, P में 2 जोड़ देना है, 2 प्लस करेंगे तो 16 2 18, R का मान 18, फिर आपको -2 करना है तो K का मान 11, 11 से 2 निकालेंगे 9, I का मान 9, फिर Q का मान 17, 17 में 2 जोड़ देंगे 19, S का मान 19, फिर G का मान 7, 2 निकाल लेंगे, 7 से 2 निकाल लेंगे E, तो आपका उत्तर हो गया RISE। ठीक, RISE विकल्प आपका पहला सही है, RISE। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन हम आपसे बार बार कहना चाहेंगे आपको सभी का मान पता होना चाहिए, A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3। ठीक, पक्का है? आज आप वादा करते हैं या आप आज हमको भरोसा देते हैं कि आज आप याद कर लेंगे इसको, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं वो हमारे लिए बाद में क्या बना रहता है, घाव बना रहता है, अर्थात हमको बार बार चोट पहुंचाता है। और यदि एक बार उसको हम जान जाते हैं, आप तुलना कीजिए यदि कोई प्रश्न ऐसा है जिसको आप एक बार पढ़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं पढ़े और बार बार उस प्रश्न से कई बार मुलाकात होती है। उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा फोड़ा पैर में हो गया है, यदि उस फोड़े को आप जड़ से समाप्त नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा घाव बन कर निकलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। इसलिए आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पर विशेष ध्यान दीजिए। आप बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। आजकल रीजनिंग और हिंदी का महत्व बढ़ गया है। ठीक, इसलिए आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए और इनको सही से आप पढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कामन को कैसे लिखा जाएगा? कामन को लिखना है, आपकी बार किसको लिखना है, कामन को लिखना है। स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है। एक ही और ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन दूर दूर रहता है तो समझ में नहीं आता है, जब दोनों को हम पास में लिख देते हैं तो बहुत आसानी समझ में आता है। कोई व्यक्ति रट करके महान नहीं बनता, याद रखिएगा। जब रटने से तो महान कोई व्यक्ति बन नहीं सकता, याद रखिएगा। आप जब तक उस चीज़ को सही से समझेंगे नहीं, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है, इस चीज़ को आपको जानना है। यदि अच्छा बनना है इस चीज़ को जानना है, रटना नहीं है, क्योंकि रट करके कोई महान नहीं होता। रटने वाली चीज़ तो रटने तक ही सीमित रहती है मेरे मित्र। ठीक, तो आपको जब प्रश्न को इस तरह से लिख देंगे तो आधा प्रश्न आपका वैसे ही हल हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ ऐसे कर दिया। यहाँ देखने पर जब हम प्रश्न को पास में लिख देते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ इसमें किया क्या है और हमको करना क्या है। ठीक, अब आप देखिए क्या कर दिया, दो बराबरों को बदल दिया। अब हमारा प्रश्न क्या हो गया, एकदम आसान हो गया, हम उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है इसमें, कॉमन COMMON को कैसे हम लिखेंगे। अब हम दो बराबरों को ऐसे कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा O, यहाँ C, यहाँ तो M है, फिर यहाँ N, यहाँ O, तो OCMMO, यही हमारा उत्तर हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे मित्र, सबसे पहले आपको प्रश्नों को ऐसे पास में उतार लेना है। याद रखिए क्या कर लेना है, पास में उतार लेंगे। आधी बीमारी खत्म, आधी बीमारी खत्म, आधा बचा, आधा तो आप समझ करके हल कर सकते हैं। ठीक, तो आपका इसमें विकल्प हो जाएगा विकल्प B, OCMMO, आपका विकल्प हो जाएगा B सही। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में यदि बॉम्बे BOMBAY को MY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TAMILANADU तमिलनाडु, किसको लिखा गया है, तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा।
तो हम देख रहे हैं बॉम्बे को एम वाई लिखा है, केवल 2 वर्ण लिखा है। क्या लिखा है? एम वाई। बॉम्बे को केवल 2 वर्ण लिखा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यम और वाई मिल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, अर्थात तीसरा वर्ण और छठवां वर्ण, तीसरा और छठे को लिख रहा है, अर्थात 3 3 प्लस हो गया है। तो जब हम प्रश्न को पहले आसानी से देख लेते हैं कि उसी में से निकाला है या प्लस या माइनस किया है, कहीं से कोई रट करके नहीं आता है मेरे मित्र, सीख करके नहीं कोई आता है। इसी प्रश्नों को देखने पर हम खुद वहाँ विचार करते हैं कि ये हुआ तो कैसे हुआ या कैसे होना चाहिए। अब लिखना किसको है? तो तमिलनाडु। अब आप देख रहे हैं तीसरे छठे को लिख दिया है। इसमें कुल कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 वर्ण हैं, उसमें 6 थे, तो तीसरे को और छठे को लिख दिया। इसमें 9 है, तो तीसरे को, छठे को और 9वें को हम लिख देंगे, तीसरा, छठा और 9वां, अर्थात यम एन यू। ठीक, यम एन यू। अब अगर विकल्प में है तब तो मिलाएंगे हम, विकल्प में नहीं है तो फिर हम अगला प्रयास करेंगे। यम एन यू। तीसरा विकल्प, हमारा तीसरा विकल्प सही है। हाँ, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है ना? हाँ, विकल्प बी सही है। यम एन यू। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में दिसंबर DECEMBER, दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ERMBVENO निम्न में से किसका कोड होगा? अर्थात इसको लिख दिया गया है, किसका होगा? अर्थात क्या करना है आपको? पहले वाला लिखना है, जैसे पहला प्रश्न था उसी प्रकार से किसका होगा, अर्थात इसको लिख दिया गया है और वह किसको लिखा गया है। तो पहले हम प्रश्न को देख लें। दिसंबर को ERMBCEDE लिखा गया है, तो ER याद रखिएगा, यह चीज लिख दिया गया है और यहां वाला आपको लिखना, अर्थात यहां वाले को ये बनाना है, इसको नहीं बनाना है। याद रखिएगा, इसको नहीं बनाना है। विकल्प में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है उसी कूट भाषा में, हाँ, निम्न में से किसका कोड होगा, यह किसका कोड होगा, अर्थात यहाँ जो होगा उसका कोड ये होगा, तो हमको ये करना है, इसको नहीं बनाना है। याद रखिएगा, जो यहाँ होगा उसको ये बनाना है। तो हम पहले देखेंगे इसको कि कैसे ये हुआ। तो हम देख रहे हैं DECEMBER, जब हमने आपको बताया जब हम प्रश्न को उतार लेते हैं तो आधा प्रश्न हमारा हल हो जाता है, आधी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं DE इसमें भी है, DE इसमें भी है, CE MB ER, अर्थात पीछे से दो कर दिया है। तो जब ये था तो लास्ट से लिख दिया, अर्थात ये था तो ये बना दिया। ठीक, ये था तो यहां से लिखना शुरू किया, और जब ये रहेगा तो क्या करेंगे, हम शुरू से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक, जब ये रहेगा तो हम शुरू से लिखना शुरू कर देंगे, अर्थात ये लास्ट वाला है, इसको हम पहले लिखना शुरू कर देंगे। अब दो तो हम पहले लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा NO, यहां देखिएगा DE था ना, DE हो गया, CE था ना, CE हो गया। इस तरह से दो लिखते चले आएंगे। VMBER। ठीक, अब इस चीज को ये चीज लिख दिया गया, अर्थात शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में। बस आपका उत्तर आपके सामने है। तो विकल्प हो जाएगा NOVEMBER, नवंबर। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना? हमको भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में मदर को ONHURE लिखा जाता है,
तो उसी कूट भाषा में एंसवर ANSWER को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने आपको बताया क्या करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नों को यहाँ उतार लेते हैं। प्रश्नों को उतारते हैं और कैसे उतारते हैं, एकदम पास में उतारते हैं, क्योंकि दूर दूर रहने पर समझ में नहीं आता है। आधी गलती तो वैसे हो जाती है, और जब पास उतार लेते हैं तो आधी समस्याएं क्या आ जाती हैं हमारी, वैसे हल हो जाती हैं। तो मदर, हाँ ONHURE लिखा जाता है, तो एंसवर ANSWER को कैसे लिखा जाएगा। तो हम पहले इसे तुलना कर लेते हैं। इसे तुलना करेंगे कि ये हुआ कैसे। हम यहाँ देख रहे हैं यम को क्या कर दिया वो, अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ भी वो मिल रहा है, पास में यहाँ भी दिख रहा है, ये मिल गया। फिर देख रहे हैं यहाँ भी मिल रहा है, ये हो गया। फिर देख रहे हैं यहाँ मिल गया, ये हो गया। एकदम सीधा सीधा जब हम प्रश्न को उतारते हैं तो हमको पहले निगरानी कर लेना चाहिए, प्रश्नों को चेक कर लेना चाहिए, सोचने के पहले कुछ कि कहीं से क्या जोड़ा क्या घटाया। उसके पहले हमको प्रश्नों को पहले अच्छे से देख लेना चाहिए कि कहीं वही तो नहीं लिख दिया बगल में घुमा फिरा करके। तो बहुत से उत्तर हमारे वही बगल में ही मिल जाते हैं, जैसे आपका ये मिल गया। अब देखिए यम था, यन कर दिया अर्थात +1 कर दिया। टी था, यू कर दिया, टी का मान 20, यू का मान 21, +1 कर दिया। अब इसको सेम ऐसे ही उतार दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। ऐसे आप भी कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ ओ को उतार लिया ना, आप एन को ऐसे उतार लीजिए। ए था, एक प्लस करेंगे, बी हो जाएगा। डब्लू को ऐसे उतार लेंगे, यस 19 और ये 20, टी हो जाएगा। आर को ऐसे उतार लेंगे, ई ऐसे हो जाएगा, अर्थात NBWTRE आपका उत्तर डी हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करना हमको, सबसे पहले प्रश्नों को ऐसे करीब में उतार करके उसको समझना है। ठीक, जब एक बार दो बार हम समझ लेंगे तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में ऑपरेशन को NODQBUJPO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में INVISIBLE को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले हम प्रश्नों को करीब में लिखते हैं। ऑपरेशन को क्या लिख दिया, NODQ एक ही आपको और ध्यान देना है कि वर्ण के नीचे वर्ण हो या सामने लिखेंगे तो भी हमको वर्ण से वर्ण की ही तुलना करनी होती है, या इसके सामने वाले को हमको विशेष ध्यान देना होता है कि सामने वाले को हम सामने ही लिखें। इससे तुलना करने में आसानी होती है। कभी कभी पलट देता है, पीछे से लिख देता है, कभी कभी एक एक प्लस कर देता है या जोड़ देता है या घटा देता है, इस तरह से कर देता है। तो हम देखेंगे ओ का मान क्या होता है 15, एन का मान 14। 14 क्या कर दिया, -1 कर दिया। पी का मान 16, ओ का मान 15, -1 कर दिया। ई का मान 5, डी का मान 4, -1 कर दिया। आर का मान 18, क्यू का मान 17, -1 कर दिया। ए का मान 1, बी का मान 2, +1, टी का 20, यू का 21, +1, आई का 9, जे का 10, +1, ओ का 15, पी का 16, +1, एन का 14, ओ का 15, +1। हम देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 प्लस कर दिया, 4 माइनस कर दिया। पहले वाला 4 माइनस किया, अगला 5 प्लस कर दिया। सेम उसी तरह से हमको कर देना है, कहीं से कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। INVISIBLE को कैसे लिखा जाएगा, तो क्या किया पहले -1 -1 -1 -1, आप 4 बार माइनस कर दीजिए, 5 बार +1 +1 +1 +1 +1, बस। अब आप उतार लीजिए। आई का मान 9, 1 निकल जाएगा, 8, एन का मान 14, 1 निकल जाएगा, एम, वी का मान 22, 1 निकल जाएगा, 21, आई का मान 9, 1 निकल जाएगा, 8, एस का मान 19, 1 जोड़ देंगे 20, आई का मान 9,
एक जोड़ देंगे 10, बी का मान 3 एक जोड़ देंगे सी, एल का मान 12 एक जोड़ देंगे 13, ई का मान 5 एक जोड़ देंगे 6, एफ। तो एच एम यू एच टी, एच एम यू एच टी, जे सी एम एफ, जे सी एम एफ आपका विकल्प मिल रहा है, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, बस आपको बार बार अभ्यास करना है, थोड़ा समझना है प्रश्नों को कि क्या था तो क्या हुआ। जब आप कई प्रकार के प्रश्नों को बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको लिए एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे हमको ये समझ में नहीं आता, ये कठिन है, तो ये आपकी सबसे छोटी सोच है। तो अपनी छोटी सोच को आप खत्म कीजिए, सोच को बड़ा बनाइए। आपका दिमाग कमजोर नहीं है, सिर्फ आप जानबूझ करके अपने दिमाग को कमजोर बनाए बैठे हैं। ठीक, आगे निकलिए, आगे निकलिए। जैसे कहा जाता है जब भी सूर्य उदय हो जाए तभी उजाला हो जाता है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि चाहे जब शुरू उग जाए। लेकिन आप जब भी पढ़ना शुरू कर दिए वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ये नहीं कि मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तब तो आपका समय फिर कल परसों कभी आता नहीं है। आज ही मन लगाइए, आज ही बैठ जाइए आप, फिर देखिए जो आप पढ़ लेंगे वो आपके लिए कम हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा ना, फिर जो बचा है उसी को पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में GRASP को BMVN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्रेन को कैसे लिखा जाएगा? GRASP को BMVN लिखा जाता है, CRANE क्रेन को कैसे लिखा जाएगा? पहले हमको किसको देखना, इसको कैसे लिख दिया, क्या कर दिया। तो हम देखते हैं G का मान होता है 7, क्या होता है 7, यहां लिख दिया 2 अर्थात B लिख दिया, क्या कर दिया 5 माइनस कर दिया -5, R का मान 18, M कर दिया 13 -5, A का मान 1। अब देखिए यहां आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यहां पीछे से आना है। आप याद रखिएगा जेड का मान कितना होता है 26 होता है, जेड का मान 26 होता है, ए का मान 1 होता है। तो जब हम पीछे आएंगे तो ए तो हमारा निकल गया, तो 1 निकल गया ना, और कितना निकालना है 4 और निकालना है। तो जेड का मान 26 और 26 से आप 4 निकाल देंगे तो 22 बच जाएगा, अर्थात वी बच जाएगा। क्या कर दिया यहाँ वी कर दिया है। अब बात समझ में आ गई ना। हाँ, यहाँ भी -5, यस का मान 19, 5 निकाल देगा, अर्थात -5 कर दिया, -5 किया, आप भी -5 कर दीजिए, -5 -5। सी का मान 3, सी का मान 3। अब आप कहेंगे -5 करना है, पीछे कैसे जाएं? तो आपका सी का मान 3 होता है ना, और निकालना कितना है 5, तो आप 3 निकाल दीजिए इधर। फिर जब आप पीछे पहुंचेंगे जेड के पास, तो जेड का मान होता है 26, तो 26 से जब 2 निकालेंगे कितना बच जाएगा, 26 से 2 निकालेंगे 24 बच जाएगा, अर्थात x बच जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। अब x का मान 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 5 29 ना। तो जेड का मान 26, जेड का मान 26 और 3 29, तो 3 प्लस हुआ ना, अर्थात सी हो गया। ठीक, आगे जाना है तो आगे, पीछे आना है तो पीछे। अब r 18 से 5 निकाल देंगे तो 13 अर्थात m। अब यहाँ देखिए फिर ये है, अब a का मान 1 है, आपको 5 माइनस करना है, तो आपका तो 1 निकल गया। अब कितना माइनस करना है 4, तो जेड का मान 26, 26 से आप 4 निकालेंगे तो 22, वी का मान 22, यहाँ हो जाएगा वी। एन का मान 14, 5 निकाल देंगे 9, आई का मान 9, ई का मान 5 निकाल देंगे, पूरा 5 निकल गया। कहाँ पहुँच गए हम, जेड के पास पहुँच गए, पीछे एकदम जेड, XMVI Z आपका विकल्प हो जाएगा, XMVI Z आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में यदि SWITCH स्विच को TVJSDG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CQFZE को कैसे लिखा जाएगा? चलिए पहले प्रश्न को हम यहां लिख लेते हैं।
अभी हमने बताया ना, आपको एकदम प्रश्नों को कहाँ लिखना है, इन वर्णों को नीचे ही लिखना है एकदम। अगर हल्का सा इधर उधर कर दिए आप तो आप उसी में घबरा जाएंगे, और जब घबरा जाएंगे तो प्रश्न आपका छूट जाएगा। इसलिए प्रश्न के नीचे लिखिए, आधा वही हल हो जाता है। ठीक, अब देखिए यस का मान 19, टी का मान 20, तो क्या कर दिया, +1 कर दिया। डब्ल्यू का मान 23, वी का मान 22, क्या कर दिया, 23 को 22 कर दिया। यहाँ एक प्लस किया, यहाँ एक माइनस कर दिया। आई का मान 9, जे का मान 10, +1 कर दिया। टी का मान 20, एस का मान 19, -1 कर दिया। सी का मान 3, डी का मान 4, +1 कर दिया। एच का मान 8, जी का मान 7, -1 कर दिया। अर्थात +1 -1 +1 -1, उसी तरह से हमको कर देना है +1 -1। अब प्रश्न है आपका CQFZE। अब पहले क्या करना है आपको, +1 -1 +1 -1 +1, तो सी का मान 3, एक जोड़ देंगे तो 4, डी क्यू का मान 17, एक निकाल देंगे तो 16, एफ का मान 6, एक जोड़ देंगे तो 7, जेड का मान 26, एक निकाल देंगे तो 25, ई का मान 5, एक जोड़ देंगे तो 6, क्या हो जाएगा, एफ। तो DPGYF आपका विकल्प में कोई नहीं है, यानी सभी विकल्प जो दिए गए हैं वो गलत हैं। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, DPGYF। ठीक, अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।